अस्सलाम वालेकुम एट क्लास। उम्मीद करती हूँ कि सब बच्चे खैर आफियत से होंगे और अपनी एक्सरसाइज 6.9 जो है उसको कंप्लीट भी कर चुके होंगे। आज आप लोगों ने लेक्चर नंबर 31 में अपने 21 अगस्त की डायरी जो है उसको डिस्कस करना है। डायरी सब बच्चे अपनी अपनी नोट करिएगा। चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज नंबर 6.11 क्वेश्चन नंबर 1 है और इसके 5 पार्ट्स हैं। ये आप लोगों ने सॉल्व करने हैं अपने नीट रजिस्टर के ऊपर। इसके अलावा आप लोगों ने रफ पर भी इसकी प्रैक्टिस लाजमी तौर पर करनी है। मैं तकरीबन हर लेक्चर में आप लोगों को बार बार यही कहती हूँ कि आप लोग बच्चों अपनी रफ के ऊपर भी प्रैक्टिस लाजमी करिएगा। और आप लोगों में से, और मैं 100% ये भी कह सकती हूँ कि आप लोगों में से सिर्फ़ और सिर्फ वही हमारे जो रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट्स हैं ना, वही ये काम कर रहे होंगे। बाकी जो जान छुड़वाने वाले बच्चे हैं वो जान ही छुड़वा रहे होंगे। हत्ता कि उन लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान है इस चीज़ में, लेकिन पता नहीं क्यों समझ नहीं आती। खैर, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 6.11 और इसके क्वेश्चंस करेंगे। और आप लोगों का ये जो इसमें मेथड होगा ना, वो प्रीवियस मेथड ही होगा। ठीक है, जो आप लोगों ने 6.9 में अभी अभी पढ़ा है उन मेथड्स में से ही आप लोगों का एक मेथड होगा और आप लोगों की यहाँ पर प्रैक्टिस हो जाएगी उस मेथड की मज़ीद। मुझे यहाँ पे लिखा है एलिमिनेट एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि हमने वैल्यू पुट करनी होती है, यानी कि एक वैल्यू एक्स की वैल्यू निकालेंगे एक इक्वेशन में से, उसको पुट किस में कर देंगे, सेकंड में। या वाई की वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, एक इक्वेशन में से फाइंड आउट करेंगे, उसको पुट कहाँ पे कर देंगे, सेकंड में। यहाँ पे उसने मज़ीद आप लोगों के लिए थोड़ा आसान काम कर दिया है। कह रहा है एलिमिनेट एक्स, एक्स को ख़त्म करना है आपने। फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस, आपको जो दो इक्वेशंस दी गई हैं और आप लोगों को मेरे ख्याल में नज़र आ भी रही होंगी। ए एक्स माइनस बी इज़ इक्वल टू 0 और नीचे फिर से लिखा है सी एक्स माइनस डी इज़ इक्वल टू 0। यानी कि जो आप लोगों के पास दो इक्वेशंस हैं, इन दोनों में वेरिएबल आपका सेम है और वो क्या है, एक्स है। तो वो कह भी ये रहा है, कह रहा है कि आपने एक्स को यहाँ से ख़त्म करना है। कि आप लोगों के पास ये जो दो इक्वेशंस हैं आप लोगों ने इस तरीके से इनको सॉल्व करना है कि यहाँ से एक्स क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। तो उसने साथ आपको मेथड भी बताया है। कौन सा मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी कि आपने एक इक्वेशन में से एक्स की वैल्यू को निकालना है और सिंपल क्या करना है, उसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर देना है। आप लोगों का एक्स इस तरीके से ख़त्म हो जाएगा। आप लोग वही पहला मेथड ही आप लोगों ने ए एक्स माइनस बी इज़ इक्वल टू 0, इसको आपने फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे दिया, और सी एक्स माइनस डी इज़ इक्वल टू 0 को आप लोगों ने सेकेंड इक्वेशन का नाम दे दिया। अब आप लोगों ने यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन का रेफरेंस देना है। आप लोग बच्चों यहाँ से किसी की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, दोनों ही लीनियर है आपके पास। लीनियर इक्वेशंस कौन सी होती हैं, जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर की होती है 1 होती है, उसे हम लीनियर कहते हैं। और लीनियर इक्वेशन जो आप लोगों की इक्वेशंस होती हैं उसमें से किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करना आसान होता है, बजाय इसके कि आप लोग सेकेंड ऑर्डर में से एक्स की वैल्यू फाइंड करें या आप लोग थर्ड ऑर्डर में से एक्स की वैल्यू फाइंड करें। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए, यानी कि जो सूटेबल जो मुझे लगा, मैंने वो आप लोगों का फर्स्ट इक्वेशन में से एक्स की वैल्यू को निकालना मुनासिब समझा। फ्रॉम 1 आपने फर्स्ट इक्वेशन का रेफरेंस दिया, ए एक्स माइनस बी इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स की वैल्यू हम फाइंड करेंगे और वो आएगा ए एक्स इज़ इक्वल टू बी। इसके बाद एक्स इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी डिवाइडेड बाई ए, क्योंकि ए मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आके क्या होगा, डिवाइड। अब आप लोगों ने क्या करना है कि एक्स की इस वैल्यू को पुट कर देना है सेकेंड इक्वेशन में। अगर फर्स्ट इक्वेशन में से हम लोग वैल्यू एक्स की फाइंड करेंगे तो उसको पुट कहाँ करेंगे, सेकंड में। अगर सेकंड में से फाइंड करेंगे तो उसको पुट किस में करेंगे, फर्स्ट में। तो यहाँ पर पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन टू, और जो सेकंड इक्वेशन थी वो लिखी थी सी एक्स माइनस डी इज इक्वल टू 0। एक्स की जगह पे हमने लिख दिया बी डिवाइडेड बाई ए। अब आप लोगों ने आगे इसका एलसीएम ले लेना है। एलसीएम में आपके पास क्या आएगा, डी के डिनोमिनेटर में तो 1 है, लेकिन जो बी और सी है इसके डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, ए। तो आपका एलसीएम भी क्या आएगा, ए ही आएगा। अब आप लोगों के पास एलसीएम ए आएगा, सी बी मल्टीप्लाई होगा, माइनस ए जो है डी से मल्टीप्लाई होकर सी बी माइनस ए डी इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। ए जो है ये दूसरी तरफ जाके 0 हो जाएगा 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद, और सी बी माइनस ए डी जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, सी बी इज इक्वल टू ए डी। अब आप लोगों के पास जो बच्चों फाइनल यहाँ पे रिलेशन आ रहा है इसमें एक्स नहीं है, और उसकी डिमांड भी यही थी, वो कह रहा था एलिमिनेट एक्स फ्रॉम दीज इक्वेशंस। तो आपके पास जो भी इक्वेशंस थी उनमें से आपने एक्स को क्या कर देना था, एलिमिनेट कर देना था, ख़त्म कर देना था। अब जो मेरे पास रिलेशन है इसमें मुझे कहीं पर भी एक्स नज़र नहीं आ रहा है, तो आप लोगों का यही इसका फाइनल
सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब इसी तरह से आप लोगों का जो सेकंड पार्ट है ये तो आप लोग खुद करेंगे, और जो थर्ड पार्ट है वो मैंने यहाँ पे किया हुआ है। थर्ड पार्ट जो है उसमें दो इक्वेशंस हैं आपके पास, फर्स्ट लीनियर है, जो सेकंड है वो आपके पास सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि x की वैल्यू जो है वो, या y की वैल्यू या z की वैल्यू, अगर हमने किसी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है पुट करने के लिए, तो आप लोग हमेशा सेलेक्ट किसे करेंगे, लीनियर को। अगर लीनियर नहीं है तो फिर जो भी होगी उस हिसाब से हम लोग अपना काम करेंगे। यहाँ पे आप लोगों के पास आएगी x प्लस ए इज इक्वल टू बी है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन का रेफरेंस लेंगे, और x इक्वल्स आ जाएगा आपके पास b माइनस ए के। आप लोगों ने x की इस वैल्यू को कहाँ पुट कर देना है, सेकंड इक्वेशन में। सेकंड इक्वेशन पुट करने के लिए x स्क्वायर लिखा था, तो हम यहाँ पे लिखेंगे b माइनस ए होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। इसके बाद अब आप लोगों ने क्या करना है, इसका स्क्वायर ओपन करना है, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, माइनस है तो -2 अपीयर्स एज फार्मूला, फर्स्ट वैल्यू एंड सेकंड वैल्यू, प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। राइट साइड वाला जो बी स्क्वायर है वो इस तरफ आके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल होगा, और ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा था, कॉमन क्या आ रहा था, 2a इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। अब ये मज़ीद आगे सॉल्व नहीं होगा, और जो हमारे पास इसका फाइनल सोल्यूशन आ रहा है, या जो हमारे पास ये फाइनल इक्वेशन आ रही है, इसमें x भी नहीं है, तो यही उसकी डिमांड थी कि हमने x को यहाँ से एलिमिनेट करना है। इस तरह से आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। अब फोर्थ पार्ट आप लोगों ने इसका खुद करना है, जो कि आप लोगों का थर्ड पार्ट की तरह है। फिफ्थ पार्ट मैं यहाँ पे खुद सॉल्व कर रही हूँ। फिफ्थ पार्ट में भी आप लोगों के पास दो इक्वेशन है यहाँ पे लिखी हुई। सेकेंड इक्वेशन में से अगर हम देखें तो x के साथ l माइनस एम जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो हमारे पास फ्रैक्शनल फॉर्म में आएगी। तो फ्रैक्शनल फॉर्म को थोड़ा सॉल्व करना कुछ स्टूडेंट्स के लिए जो है वो मुश्किल होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, हम आसान काम करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन का रेफरेंस दे के x माइनस एम इज इक्वल टू एल है, यहाँ से अगर x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, l प्लस एम। अब आप लोगों ने x की इस वैल्यू को किस में पुट कर देना है, सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देना है, और सेकेंड इक्वेशन में पुट करने पर आप लोगों के पास l माइनस एम एज इट इज़, x की जगह पर क्या आएगा, l प्लस एम, आगे प्लस a इज इक्वल टू 0। अब फाइनली आप लोगों ने क्या करना है, l माइनस एम और l प्लस एम, एक्सरसाइज 6.1 जो आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, जिन बच्चों ने पढ़ा हुआ है उन लोगों को तो बड़ी आसानी से पता लग जाएगा कि अच्छा यहाँ पे फार्मूला बन रहा है a माइनस बी ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर भी ऐसे ही है, कुछ l माइनस एम है और l प्लस एम है, वैल्यू सेम लेकिन इनके साइन ऑपोजिट हैं। वैल्यू सेम हो, जब साइन ऑपोजिट हो तो फिर हम क्या करते हैं, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकेंड का स्क्वायर, यहाँ पे l स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर आएगा प्लस a और आगे इक्वल्स टू 0। अब जो हमारे पास यहाँ पे फाइनल इसका सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में x नहीं है, x एलिमिनेट हो चुका है, तो यही उसकी रिक्वायरमेंट थी, और हमने अपना क्वेश्चन जो है वो ये वाला भी सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 के आप लोगों के 8 क्लास 5 पार्ट्स ही थे, और 5 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स मैंने सॉल्व किए हैं, 2 पार्ट्स जो हैं वो आप लोगों ने खुद करने हैं, जो कि सेम है आप लोगों के फर्स्ट और थर्ड की तरह ही। आज का लेक्चर हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।